जब कभी तेज़ बारिश होती है तो सबसे पहले हम सोचते हैं या लोगों को खबर लेनी होती है महानंदा नदी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविंदर कैमरे पे मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि हर वर्ष बारिश जब भी तेज़ होती है महानंदा नदी उफान पे होती है। हालांकि इसके पहले कुछ दिन पहले जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी उस तस्वीर के थोड़ी भिन्न ज़रूर है। महानंदा नदी का जल स्तर बढ़ा ज़रूर है, लेकिन उस दिन जो रात में तेज़ बारिश हुई थी, कुछ ही दिन पहले की बात है, उस दिन कुछ सीढ़ियाँ डूब गई थी। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि सीढ़ियाँ सुरक्षित है। अब सीढ़ियाँ अभी तक नहीं डूबी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि महानंदा नदी में जो जल स्तर है वो सामान्य से कई गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ आपको इस वक्त नज़र आएगा। जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि महानंदा नदी में इस वक्त जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। लगातार सुबह से बारिश हो रही है और न केवल महानंदा नदी की, लेकिन शहर के विभिन्न जगहों में जल जमावड़े की जो खबरें पिछले कई दिनों से सामने आ रही है, एक बार फिर उस सच्चाई ने अपना मुंह खोला है और शहर के विभिन्न जगहों में जल जमाव की तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं महानंदा नदी की दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ सहयोगी मेरे रविंदर है। और रविंदर, ज़रा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि जो रफ्तार है, जो जिस गति से ये नदी बह रही है, यकीनन ये भयभीत करने वाले। पिलर के पास ज़रा दिखाइए दर्शकों को रविंद्र के किस तरह से एक भंवर जैसा बन रहा है महानंदा नदी के पास। जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये महानंदा नदी की तस्वीर है और शहर की तस्वीर तो आपके पास लगातार हम पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन ये भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जैसे ही बारिश तेज़ होती है महानंदा नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। और यही तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि स्कूली बच्चे जो घर जा रहे हैं स्कूल से, वह महानंदा नदी को देखते हुए, निहारते हुए यहाँ से गुज़र रहे हैं। उस दिन जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, उस दिन हमने आपको दिखाया था ये सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं, 2 सीढ़ियाँ डूब चुकी थी। ये तस्वीर मैं दोबारा दिखा दूँ, यहाँ तक ये डूब चुका था। लेकिन आज जो तस्वीर है उस दिन के तुलना में अगर करें तो थोड़ी सी अलग ज़रूर है, राहत देने वाली है। हालांकि चैन की बात अभी भी नहीं है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने ये जारी किया हुआ है कि अगले कुछ दिन तक लगातार बारिश होगी। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो हिलीज एरिया है वहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड की तस्वीरें आ रही हैं। काली झोरा के पास की तस्वीर आ रही है। इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से सेंट जेवियर कॉलेज रांची के बच्चे जो एक्सकर्शन में आए थे, वहाँ पे भी बस हादसे में एक भयानक बस हादसा हुआ। तो लगातार तेज़ बारिश की वजह से विभिन्न जगहों से ये अशुभ खबर सामने ज़रूर आ रही है। लेकिन इस बीच में हम दोबारा दर्शकों को ध्यान एक बार आकृष्ट करेंगे महानंदा नदी की तरफ। महानंदा नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया। कुछ बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आइए। आदित्य सा। आदित्य सा, कहाँ से आ रहे हैं आदित्य? आदर्श नगर। आदर्श नगर से स्कूल से आ रहे हैं आप? यस। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6B। 6B में। तो बारिश के बारे में क्या कहेंगे? बारिश हो रही है, स्कूल जाने में कितनी दिक्कत हो रही है? बारिश की वजह से तो स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होता है, बैग भीग जाता है। बैग भीग जाता है और शूज़ वगैरह भी भीग जाते हैं। हाँ, कौन से स्कूल में पढ़ता था आपने? आदर्श देशबंधु। देशबंधु। अच्छा, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5 में पढ़ते हो। आपको क्या दिक्कत हो रही है बारिश की वजह से? यही जूता भीग जाता है, यूनिफॉर्म भीग जाता है, वापस स्कूल जा नहीं पाते हैं यूनिफॉर्म की वजह से, फिर स्कूल में डांटा जाता है, यही दिक्कत हो रही है। दिक्कत होती है तो मतलब यूनिफॉर्म कितने हैं आपके पास? उसको तो सिखाने में भी दिक्कत होती होगी। जी, एक ही यूनिफॉर्म है। तो बारिश की वजह से कितने क्लासेस मिस हुए आपके? मेरा बारिश की वजह से अभी तक तो एक भी नहीं हुआ है। मुझे लग रहा कल तो नहीं जा पाएंगे, यूनिफॉर्म भीगा हुआ है। आदर्श नाम है आपका? नहीं, सिराज। श्रीराज 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आप भी देशबंधु में पढ़ते हैं? हाँ। तो देशबंधु स्कूल में पढ़ते हैं। श्रीराज इनका नाम है और इन्होंने बताया कि बारिश की वजह से शूज़ गीले हो जाते हैं, यूनिफॉर्म गीले हो जाते हैं। हालांकि बीच में 2 दिन धूप ज़रूर निकली थी जब लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन एक बार फिर तेज़ बारिश की वजह से हम आपको बता दें कि लोगों को अब परेशानी हो रही है। बच्चे स्कूल मिस हो जाएगा, ये भय उनको सता रहा है, क्योंकि कपड़ों को सुखाने के लिए, यूनिफॉर्म को सुखाने के लिए धूप का निकलना ज़रूरी है। हम जानते हैं कि जो हमारा हम ज़रूर फ़ैन के नीचे कपड़ों को सुखा रहे हैं इन दिनों, क्योंकि
बारिश हो रही है लगातार, धूप का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। इस बीच में हमारे सुनील सिंह हमारे दर्शक हैं जिन्होंने लिखा है वार्ड नंबर 3 की हालत 3 को दिखाइए। तो महानंदा नदी की तस्वीर हमने आपको दिखाई है और इसके साथ ही हम लगातार आपको दिखा रहे हैं शहर के विभिन्न जगहों पे लगातार बारिश होने की वजह से जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। जल जमाव की भी तस्वीरें आ रही हैं और लगातार हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे कई लोगों को दिक्कतें परेशानी हो रही है और लोग के फ़ोन्स भी आ रहे हैं जो हमारे सिलीगुड़ी के विभिन्न वार्ड के रहने वाले लोग हैं, जिनके वार्ड में जो समस्याएँ हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को दिखाने के लिए लगातार प्रशासन के सामने रखने के लिए लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। तो तमाम चीज़ें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। नमस्कार।